चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो चतुर्थांश क्या होता है, सबसे पहले तो ये मीनिंग देखते हैं कि ये चतुर्थांश क्या होता है। देखो ये मैंने बना दिया वर्त। चतुर्थांश का मतलब द्वितांश, चतुर्थांश, तृतीयांश, यानी चतुर्थांश का मतलब ये हो गया कि एक वर्त को आप 4 जगह बांट दो। क्या करो, 4 जगह बांट दो। ये लो भाई। फिर कह रहा है कि एक वर्त के चतुर्थांश का यानी चौथे हिस्से का, तो देखो इसको दो तरह से निकाल सकते हो। एक ये देखो क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। तो एक तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर चतुर्थांश, दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1/4, यानी वर्त का क्षेत्रफल का कौन सा भाग है ये, 1/4, यानी चौथे भाग का निकालना है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जो मर्जी करे आप उससे निकाल देना, दोनों मेथड आपके सही है। ठीक है, चलो मेरे को क्या दिया वो देखता हूं मैं। माना जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे का वैसे करना है। माना वर्त की परिधि r बराबर 22 सेंटीमीटर। माना वर्त की परिधि r बराबर कितनी है, सॉरी माना वर्त की त्रिज्या क्या है बेटा, ये माना, सॉरी बाई मिस्टेक है, माना वर्त की, मान रहे हो ना, त्रिज्या कितनी है, r है। तो वर्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि का सूत्र अपने पास क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 22। r की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले मेरे को, क्योंकि कोण तो अपने पास हो ही गया। तो कितना आएगा, 22/2 पाई। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/2 गुणा 22, और नीचे जो 7 था वो चला जाएगा 7 ऊपर। 22 से 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई अपने पास, त्रिज्या आ गई। अब देखो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, वर्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या हो गई r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज देखो कि आपको कहा है सर कोण का है, कोण देखो ये है, क्योंकि अगर 4 बराबर भागों में बांटा है तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये भी कितना है, 90 है। ये भी कितना है, 90 है। और ये भी कितना है, 90 है। सर आपको कैसे पता चला, देखो एक वर्त में अगर चारों तरफ घूमोगे और वहीं पे आओगे तो कितने डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। और उसके कितने भाग करने हैं, 4, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे मैंने बताया है कि 90 डिग्री होगा। तो कोण कितना, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्या निकालना है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो मेरे पास आ जाएगा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों तरह से निकाल सकते हो। ये आपके पास ये भी हो गया और ये भी है, ठीक है। जैसे निकालना, तो मैं तो इससे निकाल देता हूं, यही चल रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर जिसने इससे निकाल रखा है तो ये भी सही है, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आई, 7/2 गुणा 7/2 गुणा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 डिग्री। कोण कितना है, टोटल 360। तो ये इससे 9 चौक 36। एक साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से ये मैं कैंसिल कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है। अब देखो 11 सतह 77, 4 दूनी 8 यानी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2